दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इवेंट की जो हर साल ऑस्ट्रेलिया में इंडियन सिनेमा का जश्न मनाता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न। इस बार ये फेस्टिवल कथित तौर पर अपनी 16th एडिशन के साथ 14 से 24 अगस्त तक मेलबर्न में होने वाला है। इसकी स्टार्ट डेट को लेकर वैसे शुरू से झूठ बोला जाता रहा है, कभी 2010 कहते हैं, कभी 2012 कहते हैं। खैर, इस बार का हाईलाइट ये है कि वीर दास को सम्मानित किया जाएगा जो अपने ग्लोबल कॉमेडी और इंडियन एंटरटेनमेंट में योगदान के लिए अवार्ड पाने वाले हैं। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि वॉर 2 जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर हैं, इस फिल्म की भी स्क्रीनिंग यहाँ पर 14 अगस्त को हो सकती है। 14 अगस्त ये तारीख आप याद रखिएगा, हम इस तारीख पर आगे बात करेंगे। देखिए, आईएफएफएम की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अगर देखें तो आईएफएफएम का कहना था कि ये फेस्टिवल मेलबर्न को इंडियन फिल्मों की शूटिंग का हब बनाएगा, लेकिन यकीन मानिए 2012 से लेकर 2025 तक इन 13 सालों में मेलबर्न में एक भी इंडियन फिल्म की शूटिंग नहीं हुई। लोग पूछते हैं कि अगर सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करना ही मकसद था तो एक भी शूटिंग क्यों नहीं हुई? क्या ये सिर्फ टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी है? हर साल आईएफएफएम में वही चेहरे जो करण जौहर के दोस्त हैं वही दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि ये फेस्टिवल इंडियन सिनेमा को नहीं बल्कि करण जौहर और उनकी खास लॉबी को ही प्रमोट करने का काम करता है। इस पर हमने पहले भी कई बार स्टोरीज की हैं। आईएफएफएम ने पहले भी पाकिस्तानी फिल्मों को स्क्रीनिंग करने का मौका दिया है। 2022 में जॉयलैंड की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, यानी कई बार पाकिस्तान को भी ये खूब प्रमोट करते हैं। खैर, अब बात करते हैं उन विवादों की जो इस साल सवालों के घेरे में इस फेस्टिवल को लेकर आ रहे हैं। देखिए, आईएफएफएम ने पहले तो वीर दास को चुन लिया है कि हम वीर दास को सम्मानित करेंगे इंडियन एंटरटेनमेंट और ग्लोबल कॉमेडी में उनके योगदान के लिए। तो अगर हम वीर दास की बात करें तो उन्होंने 2023 में अपने नेटफ्लिक्स स्पेशल लैंडिंग के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता था, और उनकी कॉमेडी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तारीफ के 4 शब्द लिखे थे। वो 2025 में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म जो है उनकी हैप्पी पटेल और किताब द आउटसाइडर के साथ चर्चा में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वीर दास का योगदान इतना बड़ा है कि उन्हें आईएफएफएम जैसे बड़े फेस्टिवल में सम्मानित किया जाए जो भारत के नाम पे चलता है विदेशों में? कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कॉमेडी में कई बार भारत को लेकर तंज भी कसे जाते हैं जो देश की छवि को गलत तरीके से पेश करते हैं। एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा भी है कि वीर दास की ज़्यादातर कॉमेडी नेटफ्लिक्स पर है, ना कि थिएटर्स में, तो फिर फिल्म फेस्टिवल में उनको ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है? क्या आईएफएफएम सिर्फ पॉपुलर चेहरों को ही बुलाकर अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता है? दूसरी तरफ वीर के जो फैंस हैं वो भी कहते हैं कि उनकी ग्लोबल पहचान भारत के लिए गर्व की बात है, लेकिन सवाल वहीं पर है, क्या ये सम्मान इंडियन सिनेमा को प्रमोट करता है या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? वीर दास कब से इंडियन सिनेमा का पर्याय हो गए? अब तो 14 अगस्त की तारीख पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आईएफएफएम की शुरुआत 14 अगस्त से हो रही है, जो भारत के लिए पार्टीशन, हॉरर्स, रिमेंबरेंस डे है। ये वो दिन है जब 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी हुई थी, और लोग उस दिन को दर्द भरे दिल से याद करते हैं। लाखों लोग बेघर हो गए थे, हज़ारों की जानें गई थी, लेकिन उसी दिन पाकिस्तान अपना आज़ादी का दिन भी मनाता है। ऐसे में आईएफएफएम की इस तारीख को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, नाम तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, लेकिन 14 अगस्त की तारीख चुनकर क्या आयोजक पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं? सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स ने इसे देश विरोधी कदम भी बताया है। एक यूज़र ने लिखा, 14 अगस्त को भारत में लोग बंटवारे का दर्द याद करते हैं और आईएफएफएम वाले उसी दिन सिनेमाई जश्न मना रहे हैं। क्या यह संवेदनहीनता नहीं है? एक और यूजर ने तंज कसा, नाम इंडिया का लेकिन काम पाकिस्तान को खुश करने वाला। क्या आईएफएफएम वाले भूल गए कि 14 अगस्त भारत के लिए क्या मायने रखता है? आईएफएफएम आयोजकों ने कहा है कि यह तारीख सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन यह जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहा है। खबरें हैं कि आईएफएफएम में वॉर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग भी हो सकती है, जो कि 14 अगस्त को ही रिलीज हो रही है। ये एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है, लेकिन फिर से सवाल यह है कि क्या 14 अगस्त जैसे संवेदनशील दिन पर ऐसी मसाला फिल्म की स्क्रीनिंग करना सही है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यह बंटवारे के दर्द को हल्का करने जैसा है। एक यूज़र ने लिखा, 14 अगस्त को बंटवारे की त्रासदी को याद करने की बजाय आईएफएफएम वाले वॉर 2 दिखाएंगे। क्या बॉलीवुड को देश की भावनाओं की ज़रा भी परवाह नहीं है? आयोजकों ने भी अभी वॉर 2 की स्क्रीनिंग की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस खबर ने विवाद को हवा तो दे ही दी है। आईएफएफएम को ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है।
यानी इसका पैसा टैक्स पेयर्स की जेब से आता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या बॉलीवुड की एक खास लॉबी का ये हॉलिडे डेस्टिनेशन बनकर रह गया है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 2012 से अब तक मेलबर्न में एक भी इंडियन फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है, फिर भी IFFM को हर साल फंडिंग मिल रही है। एक यूज़र ने लिखा, IFFM का पैसा ऑस्ट्रेलिया के टैक्स पेयर से आता है, लेकिन फ़ायदा सिर्फ बॉलीवुड की एक खास लॉबी को ही हो रहा है। ये क्या इंडियन सिनेमा का जश्न है? लोग ये भी कह रहे हैं कि हर साल करण जौहर और उनकी गैंग को बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन मेलबर्न में इंडियन सिनेमा को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ इसे सीधे तौर पर एक घोटाला बताते हैं। IFFM की डायरेक्टर ने इन सवालों का जवाब भी दिया है। IFFM का मकसद इंडियन सिनेमा को ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस तक पहुंचाना और सांस्कृतिक डायलॉग को बढ़ावा देना है। तो वीरदास को सम्मानित करके आप कौन सा भारतीय क्रिएटिविटी का जश्न मनाएंगे, कौन सा भारतीय सिनेमा को सम्मान दिलवा रहे हैं? और 14 अगस्त की तारीख सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इसमें और कोई मकसद नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये भी बताया गया कि फेस्टिवल में हर तरह की फिल्में, बॉलीवुड, रीजनल, इंडी, सबकी स्क्रीनिंग की जाती है और ये इंडियन डायस्पोरा और ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को जोड़ने वाला है। लेकिन ये सफाई जो है वो लोगों को संतुष्ट कर नहीं रही है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर IFFM का मकसद इंडियन सिनेमा को प्रमोट करना है तो मेलबर्न में आखिर आज तक एक भी इंडियन फिल्म की शूटिंग क्यों नहीं हुई, और 14 अगस्त जैसी संवेदनशील तारीख को इस बार क्यों चुना गया है? वॉर 2 की स्क्रीनिंग की खबरों ने भी इस विवाद को और हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर IFFM को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे इंडियन सिनेमा का ग्लोबल जश्न बताते हैं तो कुछ इसे टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी और देश की भावनाओं के साथ मजाक कह रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, IFFM हर साल बॉलीवुड की एक खास लॉबी को बुलाता है, अवार्ड्स देता है और टैक्स पेयर्स का पैसा उड़ा देता है, लेकिन इंडियन सिनेमा को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। एक और यूज़र ने कहा, 14 अगस्त को बंटवारे का दर्द याद करने की बजाय IFFM वाले वॉर 2 दिखाएंगे। ये तो देश की भावनाओं के साथ मजाक है। वहीं वीरदास के फैंस उनका बचाव भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, वीरदास ने भारतीय कॉमेडी को ग्लोबल मंच पर पहुंचाया है, उन्हें सम्मानित करना गर्व की बात है। 14 अगस्त की तारीख सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इसमें इतना बवाल क्यों? लेकिन ज़्यादातर लोग IFFM की टाइमिंग, मकसद और फंडिंग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब आते हैं उन सवालों पर जो IFFM 2025 को लेकर हर किसी के मन में है कि आखिर वीरदास को सम्मानित करने का मतलब क्या है? क्या उनकी कॉमेडी इंडियन सिनेमा का चेहरा है? क्या उनकी कॉमेडी इंडियन सिनेमा की पहचान है या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी का खेल है? 14 अगस्त को फेस्टिवल शुरू करने की वजह क्या है? क्या ये वाकई कोइंसिडेंस है या आप देश की भावनाओं के साथ मजाक कर रहे हैं? क्या IFFM वाकई इंडियन सिनेमा को प्रमोट कर रहा है? क्या ये सच है? इंडियन सिनेमा को भी प्रमोट कर रहा है या इंडियन सिनेमा के एक खास हिस्से को, एक खास लॉबी को प्रमोट कर रहा है? 2012 से अब तक मेलबर्न में एक भी इंडियन फिल्म की शूटिंग ना होना क्या इस फेस्टिवल के खोखलेपन की तरफ इशारा करता है? क्या बॉलीवुड को देश के संवेदनशील मुद्दों की कोई परवाह नहीं है? आखिर ऑस्ट्रेलिया के टैक्स पेयर्स का पैसा जा कहां रहा है? अगर IFFM का मकसद इंडिया और मेलबर्न के, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते मजबूत करना है तो 13 साल में कोई ठोस नतीजा क्यों नहीं निकला? दोस्तों, IFFM की जो ये विवाद वाली श्रृंखला है वो सिर्फ फेस्टिवल तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाता है कि क्या बॉलीवुड और इसके ग्लोबल मंच पर देश की भावनाओं और इतिहास को समझने की कोई जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता? 14 अगस्त को पार्टीशन, हॉरर्स रिमेंबर्स डे के दिन फेस्टिवल को शुरू करना, वीरदास जैसे कॉमेडियन को सम्मानित करना और वॉर 2 जैसी फिल्मों की स्क्रीनिंग की खबरें, क्या ये सब दिखाता है कि बॉलीवुड को सिर्फ ग्लैमर, पैसा और इंटरनेशनल स्टेज की चिंता है? लोग पूछ रहे हैं कि क्या IFFM वाकई इंडियन सिनेमा को प्रमोट कर रहा है या ये सिर्फ बॉलीवुड की एक खास लॉबी का शो बनकर रह गया है? IFFM का दावा है कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक ब्रिज का काम करता है, कल्चरल ब्रिज का काम करता है, लेकिन जब बात 14 अगस्त की आती है तो भारत के लिए बंटवारे की जो त्रासदी का प्रतीक है जो तारीख, इस तारीख पर जश्न मनाना लोगों को अब चुभ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई IFFM को इंडियन सिनेमा की चिंता है? और अगर ऐसा है तो फिर आज तक जितने लोग वहाँ पर झंडारोहण करने जाते हैं या छुट्टी मनाने जाते हैं अगस्त के महीने में, उनकी फिल्मों की शूटिंग कभी वहाँ क्यों नहीं हुई? तो इन सारे सवालों के साथ इंतज़ार है IFFM की तरफ से कोई ना कोई जवाब ज़रूर आएगा कि 14 अगस्त की तारीख क्यों चुनी गई, वीरदास को अवार्ड देने के लिए क्यों चुना गया, और जितने लोगों को पिछले 15-16 सालों में अब तक बुलाया गया है आखिर उनमें से कोई भी एक अपनी फ़िल्म की शूटिंग मेलबर्न में क्यों नहीं कर पाया? क्या ये सीधे तौर पर ठेंगा दिखाया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन टैक्स पेयर्स को? दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।